बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हाइव बायोलॉजी। बेटे जैसा कि आप जानते हैं कि पीटीबी का सिलेबस चेंज हो गया है और 10th की अब जो न्यू बुक आई है बेटे, इसके तमाम चैप्टर से लेक्चर हम 1 बाय 1 अपलोड करेंगे। इंशाल्लाह आपको इजी वर्डिंग में नोट्स के साथ आसान तरीके से हर चीज़ समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है बेटे, इस चैनल पे आपको तमाम लेक्चर 1 बाय 1 जो है मिलते जाएंगे तमाम चैप्टर्स के। ठीक है, आपको जहाँ कोई कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर, चैप्टर नंबर 1, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसका बेटे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टॉपिक 1.1। ठीक है, Everything our body does like moving, growing and staying healthy depends on nutrient। ठीक है बेटे, हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, लाइक मूव कर रहे हैं हम, ठीक है, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, हमारी ग्रोथ हो रही है, हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, एंड स्टेइंग हेल्दी, ठीक है, और हम सेहतमंद। हम किसकी वजह से हैं? क्योंकि हमारा जो फूड है उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को चाहिए। ठीक है, हमारी बॉडी को कॉन्स्टेंटली क्या चाहिए? मूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? फूड से। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट दिस न्यूट्रिएंट द फर्स्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्ट्स सो द बॉडी कैन एब्जॉर्ब देम। ठीक है, अब बेटे हम न्यूट्रिएंट को अपनी बॉडी में कैसे यूटिलाइज करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि फूड जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है, और फिर वो जो है हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, कभी आपने नोटिस किया कि जैसे हम फूड खाते हैं, ये हमने हमारे स्टमक में चला गया और ये फौरन वहां एब्जॉर्ब नहीं होता, पहले इसकी ब्रेक डाउन होती है स्टमक के अंदर। ठीक है, फिर ये छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है और फिर ये हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, अवर टॉपिक इज 1.1 न्यूट्रिशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, कि न्यूट्रिशन क्या है और इसकी अहमियत क्या है। न्यूट्रिशन इज हाउ ऑर्गेनिज्म गेट एंड यूज न्यूट्रिएंट। ठीक है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म कैसे न्यूट्रिएंट लेता है और उनको कैसे यूज करता है। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन की बेटे एक छोटी सी डेफिनेशन भी स्टिकी नोट्स पे मैंने ऐड कर दी है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच योर बॉडी टेक्स इन, ठीक है, एब्जॉर्ब एंड यूजेस न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड टू सपोर्ट योर बॉडी। ठीक है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी क्या करती है? फूड लेती है, ठीक है, टेक इन, एब्जॉर्ब, फिर आपकी बॉडी के अंदर वो फूड एब्जॉर्ब होता है, एंड यूज न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। ठीक है, और आपके फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट थे, ठीक है, वो आपकी बॉडी क्या करती है? यूज करती है टू सपोर्ट योर बॉडी, आपकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए। लाइक आप मूव करते हो, आप ग्रो करते हो, ठीक है, ये सारा का सारा किसकी वजह से होता है? न्यूट्रिशन की वजह से। ठीक है बेटे, नेक्स्ट चलते हैं। इट हेल्प्स देम टू ग्रो, स्टे हेल्दी एंड रिपेयर देयर बॉडीज। ठीक है, अब न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म को किस चीज में हेल्प आउट करती है? ग्रो करने में, ठीक है, बढ़ने में, स्टे हेल्दी सेहतमंद रहने में, एंड रिपेयर देयर बॉडीज। ठीक है, और उनकी बॉडीज को रिपेयर करने के लिए। ठीक है, इट हेल्प्स देम टू ग्रो। ठीक है, ये किस चीज में हेल्प आउट करती है? ऑर्गेनिज्म की ग्रो करने में, बढ़ने में, स्टे हेल्दी सेहतमंद रहने में, एंड रिपेयर देयर बॉडीज, और अपनी बॉडीज को रिपेयर करने में। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई चोट लगती है, ठीक है, तो आपके टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, आपके मसल टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको भी कौन रिपेयर करता है? ठीक है, न्यूट्रिएंट के अंदर फूड के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट। ठीक है, लाइक प्रोटीन आप खाते हो, ठीक है, उसके अलावा विटामिन सी लेते हो, विटामिन सी कोलेजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और कोलेजन आपकी बॉडी में क्या किसकी तरह वर्क करता है? ग्लू की तरह वर्क करता है, वो आपके टिश्यूज को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने में भी कौन हेल्प आउट कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की भी बेटे छोटी सी डेफिनेशन है आपके पास। न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल कंपाउंड इन फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, रिपेयर टिश्यूज। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट ऐसे केमिकल कंपाउंड है जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं, रिपेयर टिश्यू, ठीक है, टिश्यू में रिपेयर करने में हेल्प आउट करते हैं। अब न्यूट्रिएंट है क्या क्या? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, ठीक है, मिनरल्स, वाटर, ये सारे के सारे आपके क्या हैं बेटे? न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको जरूरी होते हैं और आपने फूड के थ्रू इनको लेना होता है। ठीक है, ये थी न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ठीक है। ह्यूमंस और एनिमल जो है वो क्या है बेटे, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे गेट इट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये अपना खाना फिर कहाँ से लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से, लाइक प्लांट से, एनिमल से। दिस इज कॉल्ड हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इस हम हीटरोट्रॉफ है और हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्या है, हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब एक छोटा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। Autotrophic nutrition is a mode of nutrition in which organisms produce their own food from inorganic substance using लाइट और केमिकल एनर्जी, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके, ठीक है, और लाइट और केमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो फिर क्या बना देते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफिक, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर और एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, और एनिमल्स को भी हम खाते हैं, यानी चिकन, ठीक है, बीफ, मटन, ठीक है, मतलब मीट वगैरह भी हम यूटिलाइज करते हैं, तो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, ठीक है। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप क्या कहते हो, हीटरोट्रॉफिक। कमिंग बैक टूवर्ड्स द टॉपिक, बेटे नेक्स्ट हमने अब देखना है कि न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है वो कितने स्टेप्स में होता है, ठीक है। ये 5 स्टेप्स हैं जिनके जरिए बेटे क्या होता है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है वो पूरा होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 दैट इज इंजेशन। इंजेशन क्या है, टेकिंग इन फूड एंड ड्रिंक थ्रू द माउथ, ठीक है। इनका मतलब है अंदर लेके जाना, ठीक है। माउथ के जरिए आप कोई भी चीज़ खाते हो या पीते हो उसको आप कहते हो इंजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डाइजेशन। डाइजेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स द बॉडी कैन एब्जॉर्ब, ठीक है। डाइजेशन क्या है, डाइजेशन है बेटे ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर फूड जो है वो स्मॉलर पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है ताकि बॉडी के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है बेटे। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन, मूविंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड और लिम्फ। एब्जॉर्प्शन के अंदर बेटे क्या होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट हैं आपके फूड के अंदर, जब वो छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं या लिम्फ के अंदर, ठीक है। अब लिम्फ क्या होता है बेटे, लिम्फ फॉर्म व्हेन फ्लूइड लीक आउट ऑफ योर ब्लड कैपिलरीज इनटू टिश्यू, ठीक है। लिम्फ कब बनता है बेटे, जब फ्लूइड्स जो है वो ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल जाता है टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। तो वो जो फ्लूइड है वो लिम्फ वेसल के अंदर इकट्ठा हो जाता है जिसे आप क्या कहते हो, लिम्फ, ठीक है। तो जो आपका फूड है वो डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ एब्जॉर्ब होता है, या तो वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है या वो एब्जॉर्ब होता है लिम्फ के अंदर, ठीक है बेटे। नेक्स्ट है एसिमिलेशन, यूजिंग द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इन सेल एंड टिश्यू, ठीक है। जब फूड आपकी डाइजेशन के प्रोसेस से होके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है तो फिर बेटे वो कहाँ जाता है, सेल और टिश्यू में, ठीक है। जब सेल और टिश्यू उस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हो एसिमिलेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मूव करते हो, आप वॉक करते हो, ठीक है, तो जब आप यूटिलाइज करते हो ना, सेल के अंदर यूटिलाइज होता है तो उसे आप कहते हो एसिमिलेशन। नेक्स्ट है ईजेशन, ठीक है। ई का क्या मतलब है, मूव आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ईजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फूड जो वेस्ट मटेरियल होता है फूड का वो आपकी बॉडी से बाहर जो है वो क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं ईजेशन, ठीक है, कि आपकी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। द फूड वी ईट कंसिस्ट ऑफ पॉलीमर। जो फूड हम लेते हैं बेटे वो पॉलीमर्स होता है, मतलब बड़े बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मालिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। हम बड़े बड़े मालिक्यूल जो है वो क्या करते हैं,
लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। हम जो फूड लेते हैं तो वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो पॉलीमर्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। दे कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, वो आप हमारी सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकते, ठीक है। आपको पता है, आप 9th क्लास में जब आपने ऑर्गेनेलिस पढ़ी थी तो उसमें यही था कि सेल मेम्ब्रेन कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल्स को अपने अंदर से गुजरने देती है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। दीज पॉलीमर मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सोलेबल पार्ट्स कॉल्ड मोनोमर्स, ठीक है। अब इनको क्या किया जाता है, इनकी ब्रेक डाउन की जाती है, इनको स्मॉलर सोलेबल पार्ट्स में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिनको कहते हैं मोनोमर्स, ठीक है। अब प्रोटीन कोई ब्रेक डाउन कर दी जाती है अमाइनो एसिड के अंदर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की शुगर के अंदर, ठीक है, और लिपिड्स की फैटी एसिड्स या फैट सेल के अंदर, ठीक है। तो बेटे फिर ये मोनोमर्स जो है इजीली बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओवरऑल डाइजेशन। दीज स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन एंटर द सेल, ठीक है। जब ये छोटे छोटे मोनोमर्स जो है ब्लड के अंदर फिर दाखिल हो जाते हैं, जब ये इनका साइज बहुत स्मॉल हो जाता है, ठीक है, फिर ये इजीली सेल के अंदर क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सेल इनको अपनी एक्टिविटीज में, ठीक है, यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। तो बेटे ये स्टेप्स थे जो न्यूट्रिशन के अंदर इन्वॉल्व थे, ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।